हेलो दोस्तों। माय नेम इज ए के विशाल। उम्मीद है आपको पहला लेक्चर हमारा अच्छा लगा होगा फाउंडेशन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा लेक्चर जिसका नाम है वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। पाइथन के कुछ फाउंडेशन के बारे में। तो आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे वेरिएबल एंड डाटा टाइप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब प्रीवियस लेक्चर का रिकैप देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा था। पहला हमने पढ़ा था व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था। और पाइथन के कुछ फीचर्स के बारे में जाने थे। और फिर इन्वायरमेंट और एजुकेशन के बारे में था, हमने कैसे सेटअप करना ये मैंने बताया था। और कैसे अपना प्रोग्रामिंग को रन करवाना, एग्जीक्यूट करवाना, वो भी बताया था। और हमने थोड़ा सा पाइथन के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि क्या पाइथन क्या है, पाइथन कैसे प्रिंट करते हैं, पाइथन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसी को आज हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा रोड मैप है वेरिएबल। पहले हम वेरिएबल पढ़ेंगे। वेरिएबल हमारा व्हाट इज वेरिएबल, व्हाई डू वी नीड वेरिएबल, कैसे उसका रूल्स होता है वो उसके बारे में जानेंगे, उसके कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे। और फिर बहुत सारे असाइनमेंट है, वो भी हमें करना है। दूसरा है हमारा डाटा टाइप। डाटा टाइप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरा हमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और हम कुछ आज एक दो प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, बहुत छोटा सा रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल इज अ नेम्ड कंटेनर यूज्ड टू स्टोर डाटा वैल्यू इन अ कंप्यूटर मेमोरी। तो मतलब वेरिएबल आप ऐसे समझ लो कि वेरिएबल एक कोई कंटेनर जैसा है, उसमें हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। A variable in Python is a symbolic name that is a reference or pointer to an object। अगर इसको सिंपल भाषा में समझे कि वेरिएबल, जैसे कि मैंने बताया कि वेरिएबल एक कंटेनर के टाइप है जो कि बहुत सारे डिफरेंट डाटा वैल्यू से भरा रहता है। अगर कोई उसमें वैल्यू असाइन कर दिए तो वो वैल्यू सीधा वेरिएबल का हो जाता है और उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको वेरिएबल असाइन करके दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं। इसका नया फाइल बना लेंगे वेरिएबल करके, वेरिएबल डॉट पी वाई। आइए वैल्यू पुट करते हैं। जैसे नेम में हमने पुट कर दिया लिख के, यहाँ स्ट्रिंग लगाना है, स्ट्रिंग लगाना ना बोले। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, कुछ भी पुट कर सकते हैं। क्लास क्लास टेंथ, जैसे टेंथ कर दिया। टेंथ, सॉरी टेंथ नहीं लिख सकते अभी। अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, ऐसे डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दिया हमने, अब इसको हम प्रिंट करवाएंगे। तो हम कभी भी प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट ऐसे बस नेम लिखना है। कहीं भी अगर ये वैल्यू होता है तो उसको बस हम नेम लिखेंगे, वो प्रिंट हो जाएगा, हमें बार बार वो एक ही नहीं लिखना पड़ेगा। तो आइए हम देख लेते हैं प्रिंट हुआ कि नहीं। सिंटेक्स एरर आ गया। ये एरर कहाँ आ रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ हमने और गलत एंट्री कर दिया, सॉरी। तो हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। हाँ, तो ये अच्छे से रन हो रहा है हमारा। यहाँ पे एक ही आ गया प्रिंट होकर। और के यहाँ पे हमारा प्रिंट होके आ गया एक के। आइए हमारा अपना नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है व्हाई डू वी नीड वेरिएबल्स। तो हमें वेरिएबल्स की जरूरत क्यों है? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, वेरिएबल हमें हमारे कोड को बहुत आसान कर देता है। अगर आप समझो एक नाम है कोई एलेक्स करके, आप एलेक्स, जितना बार एलेक्स को हमें प्रिंट करवाना हो तो हमें बस बार बार वो एलेक्स प्रिंट करवाना पड़ेगा। बट अगर आप वेरिएबल यूज करते हैं तो आप बस एलेक्स को एक नेम में असाइन कर दो, तो बस हमें जब जहाँ भी वो करना होगा तो वहाँ बस हम एलेक्स मतलब नेम लिखेंगे और प्रिंट हो जाएगा। और एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर जैसे कि वैल्यू चेंज करना हो, एलेक्स का नाम में कुछ और करना हो,
तो वहाँ भी हम इजीली बस नेम में जाके वहाँ वैल्यू वैल्यू चेंज कर देंगे, तो हर एक जगह जहाँ भी एलेक्स है वो उसका नाम चेंज होगा। इससे हमारा कोडिंग आसान हो जाता है, हमें हर जगह ढूंढ ढूंढ के एलेक्स को चेंज नहीं करना पड़ेगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हमें वेरिएबल का यूज है। वाई डू वी नीड वेरिएबल। तो जैसे हम यहाँ पे नाम प्रिंट कर दिया, तो हम जितना बार भी नाम प्रिंट करेंगे वो हमेशा एक ही आएगा। जैसे हमने 2 बार प्रिंट करवा दिया, नेम 3 बार करवा दिया, तो 3 बार भी एक ही आएगा। ऐसा आपका वैल्यू चेंज नहीं होगा। हर बार हमें एक ही नहीं प्रिंट करना, बस कितना बार आप नेम प्रिंट करो वो बार बार वो वैल्यू ही आएगा। जैसे हमने किया यहाँ पे हमें वैल्यू दिख रहा है। अब इसका एक और एग्जांपल हम समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम का वैल्यू चेंज करके एक कर दिया, एक कर दिया, और यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे नेम। फिर से प्रिंट नेम। तो अभी तक इसका वैल्यू एलेक्स था, अब इसको हम प्रिंट करवा देंगे। तो सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने सेम ही कर दिया, मैंने ध्यान नहीं। इसको हम एलेक्स कर देते हैं। एलेक्स कर दिया, एलेक्स कर दिया, एलेक्स कर दिया ना। तो अब हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके इसको हम देखेंगे यहाँ पे वैल्यू एलेक्स आ रहा है। तो आपने सीधा इसको वेरिएबल में जाके डाटा चेंज किया, तो अपने आप डाटा वहाँ चेंज हो गया, हमें अब ढूंढ ढूंढ के बार बार वहाँ एडिट नहीं करना पड़ेगा। तो बस यही काम है वेरिएबल का। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएटिंग वेरिएबल। अब हम समझते हैं, वैसे तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे वेरिएबल करना है, फिर भी एक अच्छे से हम समझ लेते हैं कैसे वेरिएबल क्रिएट करना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो हमारा सिंटेक्स है वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। तो वेरिएबल में सबसे ज़्यादा जरूरत होता है इक्वल साइन का। ये इक्वल साइन का, इसको कहते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें कोई वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं डायरेक्ट। ये डायरेक्ट मतलब वेरिएबल का नाम असाइन कर लेता है, तो इसका काम असाइनमेंट का है। तो हमने पहले ही देख लिया, यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि कैसे वैल्यू को असाइन करना है। हमें इक्वल साइन देके वैल्यू को असाइन करते हैं। हमने यहाँ पे नेम लिखा, तो यहाँ इक्वल करके इसमें एक के असाइन कर दिया। जैसे क्लास लिखा, उसमें इक्वल करके टेन को असाइन कर दिया। ऐसे हमें वैल्यू चेंज करना है, तो वहाँ इक्वल करके वैल्यू असाइन हम कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंटिंग वेरिएबल। प्रिंटिंग वेरिएबल प्रिंटिंग वेरिएबल ऐसे समझते हैं हम, जैसे कोई भी नाम हमने असाइन किया, ऐसे कि यहाँ एलेक्स कर दिया, एज यहाँ असाइन कर दिया, तो अब हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट हमें नहीं रखना, जैसे हम लोग पहले लिखते थे प्रिंट 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 करके ये स्ट्रिंग में जाके वो कोड्स देके एलेक्स करना रहता था, वो नहीं करना। यार इतनी गंदी rating है। वो नहीं करना, हमें डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट नेम और प्रिंट एज करेंगे, इससे हमारा वैल्यू आ जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ भी एग्जाम्पल समझाया हुआ है। जैसे यहाँ पे हम नेम प्रिंट किया, अब इसको हम प्रिंट प्रिंट क्लास कर देते हैं। प्रिंट क्लास कर दिया। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ 10 प्रिंट हो गया, तो हमारे क्लास 10 हमने वैल्यू असाइन किया था, तो वो 10 प्रिंट कर दिया। ऐसे ही प्रिंटिंग वेरिएबल काम करता है। आइए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएबल नेमिंग रूल्स। तो वेरिएबल को कैसे नेम करना है इसके बारे में समझते हैं। तो वेरिएबल नेम रूल में सबसे पहले अगर कोई वेरिएबल है तो उसका नंबर हमेशा कोई लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर कोई अंडरस्कोर से। कोई लेटर, अगर कोई नंबर है तो डायरेक्ट लेटर से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से। और हाँ, तो वेरिएबल नेमिंग रूल में हम पढ़ रहे थे। तो हमें सबसे पहला रूल को ध्यान रखना है कि हमें या तो किसी लेटर से स्टार्ट करना है या फिर किसी अंडरस्कोर से स्टार्ट करना है। ना ही हम नंबर से स्टार्ट करेंगे, ना ही हाइफन से, ना ही कोई मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें स्टार्ट करना है। एंड दूसरा दूसरा हमारा रूल है कैन कॉन्टेन लेटर्स नंबर एंड अंडरस्कोर। हमारा वेरिएबल कुछ भी स्टोर कर सकता है, मतलब कुछ भी नहीं स्टोर कर सकता,
लेटर स्टोर कर सकता है, नंबर स्टोर कर सकता है और अंडरस्कोर स्टोर कर सकता है। तीसरा है, ये बहुत केस सेंसिटिव है। अगर आपने आपने गलती से भी से मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। अगर आपने इसे ऐसे हमने यहाँ पे किया, तो हमने यहाँ पे नेम करके एक वैल्यू असाइन कर दिया, इसे नेम है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने नेम से एक वैल्यू असाइन किया है, नेम से वैल्यू असाइन किया एलेक्स। अब इसका अगर हम ऐसे हम समझेंगे, इसको हम चेंज करना चाहें, चलो चेंज करते हैं, एन ए एम रख दिया, नेम इक्वल टू कुछ भी रख दिया, राहुल, 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 राहुल रख दिया। तो अब हम समझेंगे जैसे कि हमने किया है, अब हम सोचेंगे कि नेम से हमने इस वैल्यू एलेक्स था, तो नेम से वैल्यू चेंज होकर राहुल हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम अगर प्रिंट करवाते हैं इसको, वो प्रिंट एलेक्स ही करेगा, वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। ये एलेक्स ही प्रिंट कर रहा है ऑफिस से, और 10 प्रिंट कर रहा है, बट राहुल राहुल नहीं प्रिंट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमने एम को बड़ा कर दिया। तो उस हिसाब से वो वेरिएबल है, वो केस सेंसिटिव होता है। अगर यहाँ पे हम फिर से प्रिंट करके राहुल कर दें, प्रिंट नेम कर दे, तो राहुल प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पे हमने प्रिंट नेम किया तो उसने राहुल कर देगा, क्योंकि यहाँ एन बड़ा है, तो यहाँ वैल्यू भी दोनों का अलग अलग हो गया। अब इसको ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल है कैन नॉट बी अ रिजर्व्ड कीवर्ड लाइक फॉर इफ एंड वाइल। अगर ये सब जैसे कुछ कुछ चीजें रिजर्व कीवर्ड है, जैसे हमने हम यहाँ पे क्लास वर्ड किया था, क्लास भी रिजर्व है पाइथन में, फोर है रिजर्व, वाइल रिजर्व है, तो ये सब हम यूज नहीं कर सकते। सब यूज करने के लिए हमें वहाँ पे अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया, अलाउड नेम में स्टूडेंट है, उसको वेरिएबल रख सकते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अलाउ है, ये भी रख सकते हैं। स्टूडेंट वन अंडरस्कोर नेम नेम अलाउड इनसाइड एंड एंड, तो इसको भी रख सकते हैं। तो क्या नॉट अलाउड है, नंबर फिर स्टूडेंट, मतलब ए नंबर से स्टार्ट किया, तो कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, स्टूडेंट हाइफन नेम, तो हाइफन भी अलाउड नहीं है, स्टूडेंट नेम स्पेस भी अलाउड नहीं है, क्लास, तो इस क्लास एक रिजर्व कीवर्ड्स है, तो वो भी अलाउड नहीं है। आप अगर क्लास अगर कुछ भी लिखना है ऐसे रिजर्व कीवर्ड में, जैसे हमने फोर ही लिखा, तो फोर करके हम अंडर स्कोर कर देंगे, ये ऐसे वर्क करता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेमिंग कन्वर्जन, नेमिंग कन्वेंशन। तो नेमिंग कन्वेंशन में आप यहाँ पे कैसे कोई वैल्यू तुमको नेम असाइन करना है, यहाँ पे दो आपको बताया गया है, एक गुड वैल्यू नेम्स है, एक बैड और अनक्लियर्स नेम्स है। तो गुड वैल्यू नेम्स में ये है कि हमें पता होता है कि यहाँ पे क्या हमने किसको असाइन किया, जैसे कि स्टूडेंट नेम है, उसमें हम एलेक्स को असाइन कर दिए, और अगर मार्क्स है तो टोटल मार्क्स 95, एवरेज सैलरी 50,000। तो हमने इसे असाइन कर दिया ऐसे करके किसी को, मतलब उसका जो भी चीज़ है हमको समझ आ रहा है कि हमने इसको इस नाम से साइन किया है कि हमें एवरेज सैलरी इसका 50,000 है, तो हमें कभी भी मतलब प्रिंट करवाना है तो हम एवरेज सैलरी टैग प्रिंट करवा सकते हैं। अभी अनक्लियर नेम में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक्स को एलेक्स साइन कर दिया, ए को 95 और टेम्प टू को 50,000, तो हमें ये ढूंढना पड़ जाएगा कि हमने किसको क्या असाइन किया, फिर वहाँ प्रिंट कर। अगर आप नाम अगर याद रख सकते हो तो बहुत सही है, बट अगर फिर भी वो सही तरीका नहीं है, अगर आप एक्स को ऐसे ऐसे प्रिंट कुछ भी वेरिएबल रख के प्रिंट करवा रहे हो कुछ भी, अगर आप कोई डाटा प्रिंट करवा रहे हो तो उसका मतलब सही नेम से आप प्रिंट करवा सकते हो, इसका और कुछ नहीं था। नेक्स्ट हमारा पाइथन कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स आर रियल वर्ड दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू द पाइथन इंटरप्रेटर, दे कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम। तो बेसिकली कीवर्ड जो है ये पाइथन का कुछ रिजर्व वर्ड है, जिसका एक स्पेशल मीनिंग है इसके इंटरप्रेटर में, इसको हम वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते। इसका हम आगे आप यूज सब देखेंगे। अभी आप ना जान लो कि कुछ वर्ड्स है जो पाइथन का मतलब इनबिल्ट वर्ड्स है, इसको आप ऐसे वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हो गया इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, क्लास, डेफ, रिटर्न, ट्रू, फॉल्स, नन, इम्पोर्ट एंड ट्राई। ये कुछ ज़्यादा यूज होने वाले वर्ड है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, तो आप इसको याद रख लो, इसको हम वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते यानी, तो इसको आप इग्नोर करके चलना जब भी वेरिएबल असाइन करना हो।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल वैल्यू असाइनमेंट। मल्टीपल वैल्यू असाइनमेंट में हम देख सकते हैं कि मतलब आप एक ही रॉ में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल में डिफरेंट डिफरेंट डाटा वैल्यू असाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे एक ही रॉ में एक्स वाई जेड को अलग अलग वैल्यू से प्रिंट प्रिंट करवा दिया और उसका आउटपुट आ गया। इसको हम इसे करके भी देख लेते हैं। अब ये सबको कमेंट कर दो, इसको हम कमेंट कर देंगे। सो नेक्स्ट हम देख सकते हैं। तो हमारा क्या था, हमारा डिफरेंट वैल्यू कैसे असाइन करना है। जैसे हमने इसे ले लिया ए बी सी। ए बी सी को हमने कुछ भी रख दिया, जैसे कि 10 20 10 20 30। अब हम इसको प्रिंट करवा लेंगे। जैसे हमने प्रिंट करवा लिया ए बराबर प्रिंट ए। तो हमारा अगर हमें बस एक के साथ वैल्यू असाइन हो, अगर एक लॉन हम लिख लेगा तो ए का वैल्यू यहाँ पे 10 असाइन हो गया, बी का 20 और सी का 30। अगर हम ए प्रिंट करवा रहे हैं तो यहाँ ए का बस 10 प्रिंट करेगा, ये नहीं कि सारा 10 20 30 एक लाइन में प्रिंट कर देगा। ऐसे ही अगर हम बी प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट बी और प्रिंट, ये क्या प्रिंट बी कर दिया हमने, प्रिंट प्रिंट सी हो गया। ये सब का वैल्यू अलग अलग असाइन हुआ। जैसे कि हमने यहाँ अगर कोमा यूज कोमा यूज करेंगे यहाँ पे, अगर ताकि वैल्यू अलग अलग असाइन हो, एक लाइन में असाइन नहीं हो। अगर यहाँ पे हम जैसे कि ए बी सी हटा के यहाँ पे हमने कोमा नहीं लगाया तो एरर आ जाएगा वहाँ पे, फिर आपका वो कोड वर्क नहीं करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही लाइन में हम डिफरेंट वैल्यू असाइन कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ कोमा। जैसे यहाँ भी एग्जाम्पल जो आपने देख ही लिया, जैसे प्रिंट एक्स और वाई और जेड करवाया तो उसका वैल्यू 10 20 30 आया, यानी कि एक साइड एक लाइन में ही आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असाइनिंग सेम वैल्यू। जैसे हमने अभी देखा एक ही लाइन में हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू असाइन कर लिए, उसी प्रकार हम यहाँ पे भी डिफरेंट वैल्यू में सेम वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वहाँ पे हम कोमा का यूज करते थे, यहाँ पे हम इक्वल साइन का यूज करेंगे। और इसको पाइथन में हम इक्वल साइन को यूज करते हैं असाइनिंग ऑपरेटर। असाइनिंग ऑपरेटर का यूज करके हम यहाँ पे वैल्यू इक्वल वैल्यू असाइन करेंगे पूरा तीनों वेरिएबल में। जैसे यहाँ पे प्रिंट वन किया तो सबका सेम आ रहा है। इसको आइए हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। जैसे ये है तो इसको हम कमेंट कर देते हैं, कमेंट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा सेम वैल्यू डिफरेंट वेरिएबल में असाइन कैसे करना है। जैसे हमने लिया x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, इसको हमने 60 असाइन कर दिया। अब ये जो वैल्यू है ये तीनों में असाइन हो चुका है सेम। अगर किसी को हम प्रिंट करवा दे तो वहाँ पे 60 ही आएगा। जैसे हम प्रिंट करवा रहे हैं जेड, प्रिंट जेड करवा दिया तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे प्रिंट होके 60 आ गया है। हमने यहाँ पे एक ही वैल्यू को तीनों वेरिएबल में साइन करवा दिया। तो आप इसको यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के यूज से आप तीनों को एक ही वैल्यू में करवा सकते हैं। और बाकी चीज़ें भी प्रिंट करवा के दिखा तो सबका सेम वैल्यू आएगा। प्रिंट वाई प्रिंट एक्स, प्रिंट एक्स कर दिया। यहाँ देख सकते हैं तीनों का सेम वैल्यू आ रहा है, किसी में कुछ चेंज नहीं है। तो ऐसे ही यूज होता है, ऐसे ही होता है असाइनिंग सेम वैल्यू ऑपरेटर में, मतलब ऑपरेटर का असाइनिंग ऑपरेटर का यूज करके हम सेम वैल्यू हर एक डिफरेंट वेरिएबल में ऐड कर सकते हैं। तो आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वैपिंग वेरिएबल। स्वैपिंग वेरिएबल ये एक ट्रेडिशनल
मेथड है, यहाँ पे हम एक यूज थर्ड वेरिएबल टेम्प का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने ए को 10 असाइन कर दिया, बी को 20। अब हमें वैल्यू स्वैप करना है कि हमें ए का वैल्यू बी करना है, बी का वैल्यू ए करना है। तो अब हम डायरेक्ट खोज के तो नहीं कर सकते, हमें वहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, कुछ कोड में हम कुछ रन करना चाह रहे हैं, बस वहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों का वैल्यू स्वैप करवाना है। तो आप सिंपली, इसका दो मेथड है, मैं आपको आगे भी एक और मेथड बताऊंगा, अभी आप ये ट्रेडिशनल मेथड समझिए। सिंपली हम एक नया वेरिएबल लेंगे और उसको ए असाइन कर देंगे, और फिर ये दोनों को इक्वल करके बी को नया वेरिएबल असाइन कर देंगे। आप इसको एग्जांपल से आइए समझते हैं। इसको कमेंट कर दिया। अब नेक्स्ट हम समझते हैं ए इक्वल टू बी, सॉरी, ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 10। तो हमने यहाँ पे दो वैल्यू असाइन कर दिया है, ए का वैल्यू है 20, बी का वैल्यू 10। अब हम इसको स्वैप करना है, तो हम यहाँ एक नया वैल्यू लेंगे, टेम्प का, कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल, एक्स ही ले लिया, एक्स इक्वल टू ए कर दिया, ए इक्वल टू बी कर दिया, और बी इक्वल टू यहाँ पे एक्स हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा वैल्यू हुआ कि नहीं। प्रिंट ए करके देखते हैं, ए का वैल्यू यहाँ 20 है, पर हमें स्वैप करके 10 करना है। तो अब यहाँ पे हम प्रिंट ए कर दिए। प्रिंट ए करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं ए का वैल्यू 10 आ चुका है, और अगर, जबकि यहाँ पे ए का वैल्यू 20 है, बट हमारा जो रिजल्ट आया यहाँ पे प्रिंट हो गया 10 आया। तो ऐसे आप स्वैप मेथड, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके आप स्वैप कर सकते हो दोनों दोनों भी वेरिएबल के डाटा को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रिंट बी। तो प्रिंट बी कर दिया। प्रिंट बी करके हम यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का वैल्यू एक्सचेंज हो चुका है। ए का वैल्यू में प्रिंट होकर 10 आया, बी का वैल्यू 20 आया। तो ये था एक ट्रेडिशनल मेथड। अब इसको हम पाइथनिक मेथड समझते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पाइथनिक स्वैप। पाइथन स्विमिंग शॉर्टकट है, इसको हम पाइथोनिक स्वैप भी बोलते हैं। आइए इसको हम समझते हैं कैसे ये वर्क करता है। जैसे हमने ए का वैल्यू 10 असाइन कर दिया, बी का 20। अब हम इसको स्वैप करना चाहते हैं, तो हमें बस इतना नहीं करना कि हमें नया वेरिएबल चाहिए या कुछ भी चाहिए, बस हम एक दूसरे को ही ऐसे एक दूसरे को ही सेम लाइन में जाके वहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर से इक्वल कर देंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी का वैल्यू को बी और ए का डायरेक्ट असाइन कर दिया है। तो अगर आप प्रिंट ए कर रहे हो तो आपको बी का वैल्यू आ रहा है 20, आप प्रिंट बी कर रहे हो तो ए का वैल्यू आ रहा है 10। इसको ये एग्जांपल से समझते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है। जैसे हम इसको यहाँ पे ये वाला वैल्यू हटा देते हैं, जो भी है। अब इसको हम चाहे पाइथोनिक स्वैप से डायरेक्ट स्वैप कर सकते हैं, ज़्यादा झंझट नहीं है यहाँ पे। नया वेरिएबल चाहिए, क्या चाहिए, नहीं चाहिए, डायरेक्ट डायरेक्ट ए कोमा बी करेंगे, इक्वल इक्वल बी कोमा ए कर देंगे। तो अब इसको रन करके देखते हैं हमारा सेम आउटपुट आता है कि नहीं। तो यहाँ पे सेम आउटपुट आया है, यहाँ पे ए का वैल्यू 10 हो चुका है, बी का वैल्यू 20 हो चुका है। तो नथिंग, नॉट अ बिग डील। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसका नाम है पाइथनिक स्वैप। तो इसको याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स इन पाइथन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कॉन्स्टेंट्स इन पाइथन है। पाइथन डज नॉट हैव built in strict constants. By conversion, developer use uppercase variable names for values that should not change. तो पाइथन के पास बिल्ट इन कोई कांस्टेंट नहीं है डायरेक्ट, बट हम यहाँ पे अपर केस यूज करते हैं किसी का वैल्यू का नेम यूज करने के लिए, जो कभी मतलब जो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये सिंपल आप कांस्टेंट की तरह पाइथन को यूज कर सकते हो। यहाँ पे बस आपको अपर केस यूज करना है, यहाँ पे आपको कांस्टेंट यूज करना है कि इसका वैल्यू हमें चेंज नहीं करना। वेरिएबल में तो अगर आप चाहो तो कभी भी वैल्यू चेंज कर सकते हो, बट अगर आपको चेंज नहीं करना तो आप बस
अपर केस यूज करके उसको ऐसे शो कर सकते हो कि कांस्टेंट है, इसको हम शो वैल्यू चेंज नहीं होगी इसका। यहाँ एक की रूल भी देख लेते हैं। राइटिंग वेरिएबल नेम्स इन ऑल कैप्स सिंगल्स टू अदर प्रोग्रामर्स that the value variable value is intended to remain constant। सो हम यहाँ पे वेरिएबल का अपर केस में लिखना है ताकि वहाँ पे प्रोग्रामर को ये मतलब सिग्नल डायरेक्ट जाए कि वेरिएबल का वैल्यू कांस्टेंट ही रखना है, इसको चेंज नहीं कर सकते, दिस इज इंटेंडेड टू रिमेन कांस्टेंट। तो बस इसका यही था। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर डाटा टाइप्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाटा टाइप्स। क्या है डाटा टाइप्स? A data types classify the type of value a variable holds, telling Python how to store it and what operations can be performed। तो बेसिकली पाइथन में जो है ना डाटा टाइप इज अ क्लासिफिकेशन दैट स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड। मतलब आप ऐसे समझ लो कि आप किसी भी डाटा टाइप को चेक कर सकते हो विद द हेल्प्स ऑफ टाइप फंक्शन। जैसे कि डाटा टाइप हमें बताता है कि हमने किस टाइप का डाटा वहाँ पे स्टोर किया है किसी वेरिएबल में। तो अभी आप यहाँ पे ये देख सकते हो, पहला हमारा डाटा टाइप है इंटीजर, इसको इंट यूज करते हैं पाइथन में। इसमें हमारा होल नंबर आ जाता है, एग्जाम्पल में 20 है, -5 है। नेक्स्ट हमारा फ्लोट, फ्लोट बेसिकली डेसिमल नंबर के लिए यूज करते हैं। तीसरा हमारा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हम बेसिकली कैरेक्टर या फिर कोई अल्फ़ाबेट यूज करना है उसके लिए यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो एलेक्स के लिए स्ट्रिंग यूज हुआ है, दिल्ली के लिए स्ट्रिंग यूज हुआ है। तो बस डाटा टाइप हमें बस वहाँ पे कौन सा वेरिएबल किस टाइप का डाटा होल्ड कर रहा है वो हमें डिफाइन करके बताता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीजर। तो पहला हमारा डाटा टाइप इंटीजर के बारे में पढ़ते हैं। ये हमें स्टोर होल नंबर, तो होल नंबर स्टोर करता है। जैसे कि एज किया तो इसका एज का इंटी है 20, मार्क्स को भी हम इंटीजर में ही स्टोर करते हैं। तो इसको प्रिंट करवाएंगे तो 20 और 95 इंटीजर में ही आएगा। तो ये इसका की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स, नो डेसिमल पॉइंट, अनलिमिटेड प्रिसीजन इन पाइथन। तो इसका वही कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर स्टोर कर सकते हैं और कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डाटा टाइप है फ्लोट। फ्लोट क्या है? वो फ्लोट डेसिमल नंबर को स्टोर, डेसिमल नंबर जो भी डेसिमल वैल्यू उसको स्टोर करता है। लाइक 99.99, 5.8 हाइट में स्टोर कर दिया, अगर इसको प्रिंट कराएंगे तो सेम वैल्यू प्रिंट करेगा। बस इसको, इसका डाटा टाइप फ्लोट है। ये बस डेसिमल पॉइंट, डेसिमल नंबर स्टोर करता है। ये किसी भी मतलब अगर आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, डाटा इनपुट कर रहे हो, तो उसका जो एक्चुअल मेजरमेंट है, तो ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए यूज होता है फ्लोट। ये जस्ट एक रियल नंबर विद डेसिमल पॉइंट है। नेक्स्ट डाटा टाइप है हमारा स्ट्रिंग, जिसको str से जस्टिफाई करते हैं। ये है टेक्सचुअल डाटा को, इन टेक्सचुअल डाटा को स्टोर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नेम में एलेक्स रख दिया, सिटी में दिल्ली रख दिया, ये सब टेक्सचुअल डाटा है। यहाँ पे बस यही स्ट्रिंग में ये यूज होता है। तो इसका इसका भी कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं। पहला, मस्ट बी इनक्लोज्ड इनसाइड सिंगल और डबल कोट्स। तो स्ट्रिंग का जितना भी वैल्यू असाइन करेंगे उसमें हम या तो सिंगल कोट में करेंगे या तो उसको डबल सिंगल कोट में करेंगे या तो डबल कोट में करेंगे। ऐसे जिसे हमने इंट और फ्लोट में लिखा कि हम नॉर्मली डाटा का वैल्यू असाइन करके वहाँ लिख देते हैं, वो नहीं करना, वहाँ पे उसको असाइन करके डबल और सिंगल कोट में लिखना है। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स। अगर जैसे हमें किसी भी स्ट्रिंग में डाटा को वो करना है, पुट करना है, रखना है, तो हमें मतलब वेरिएबल में अगर जैसे कि स्ट्रिंग में रखना है तो हमें पहले
लेटर यूज करना पड़ेगा। फिर नंबर, फिर सिंबल। जैसे कि आपने एक डाटा रख लिया, स्टूडेंट वन अंडरस्कोर, तो ऐसे करके आपको किसी भी डाटा को असाइन करना है स्ट्रिंग में। तो ये भी सिंपल है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुलियन। बुलियन और बुल बुल भी कहते हैं इसको। ये है जो, ये सिंपल बस ट्रू और फॉल्स का वैल्यू स्टोर करता है। इसका बस दो डिफॉल्ट वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है तो समझ लो, इज स्टूडेंट इक्वल टू ट्रू, इज पास इक्वल टू फॉल्स। अगर प्रिंट करना है स्टूडेंट तो वहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स होगा। इसका की कैरेक्टरिस्टिक है, मस्ट बी कैपिटलाइज ट्रू और फॉल्स। एंड सेकेंड है यूज फॉर डिसीजन मेकिंग एंड कंडीशनल चेक। तो इसको हम डिसीजन मेकिंग और कंडीशनल, जहाँ भी कंडीशन वाला वो चेक, कंडीशन चेक करना है वहाँ पे यूज कर सकते हैं, बुलियन को यूज करते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा कि यहाँ पे मतलब ट्रू और फॉल्स में टी और एफ कैपिटल ही होना चाहिए, और डिसीजन मेकिंग और कंडीशनल चेक के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता ही होगा, अगर आप मैथ स्टूडेंट है तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं, जैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो मतलब पहले आप यहाँ पे ऐसे रियल रियल पार्ट होता है और फिर यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं। ये एडवांस मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो आप तो ये भी एक डाटा टाइप में आता है। आप इसको ऐसे ऐसे यूज करके आप इसको प्रिंट करवा सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन करके इसको प्रिंट कराया, तो इसका ये कॉम्प्लेक्स नंबर डाटा टाइप हो गया। नेक्स्ट है हमारा चेकिंग डाटा टाइप्स। तो हम यहाँ पे इसमें हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा डाटा किस किस टाइप का है। लाइक मैं इसे एज को 20 असाइन कर दिया, इसका हम टाइप देखना है कि ये 20 कौन सा डाटा टाइप है। इसके लिए हम यहाँ पे टाइप फंक्शन का यूज करते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। को कमेंट कर दिया। जैसे कि हम आपको मैं बता दूं, डाटा टाइप बहुत तरीके के होते हैं। पहला आता है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में आता है इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीजर में जो हम होल नंबर यूज रखते हैं, फ्लोट में रियल नंबर रखते हैं, जैसे डेसिमल जितने वैल्यू डेसिमल नंबर सारे फ्लोट में आ जाएंगे। और कॉम्प्लेक्स में जो तो कॉम्प्लेक्स नंबर रखते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा सीक्वेंस। सीक्वेंस भी तीन तरीके का होता है। सीक्वेंस डाटा टाइप में पहला स्ट्रिंग रखते हैं, दूसरा लिस्ट रखते हैं, लिस्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे हम, तीसरा टप्पल रखते हैं, टप्पल के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिक्शनरी। डिक्शनरी भी एक डाटा टाइप है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद एक सेट आता है, सेट के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। एक और बुलियन के बारे में हमने अभी अभी भी पढ़ा है। तो आइए हम यहाँ पे यहाँ चेक डाटा टाइप चेक करते हैं। जैसे कि हमने एक डाटा यहाँ पे असाइन किया तो 230.3, तो ये हमारा डाटा असाइन हो गया वेरिएबल ए में। अब हम चेक करते हैं कि डाटा हमने जो असाइन किया वो क्या इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट टाइप टाइप डालेंगे और फिर यहाँ पे ए डाल देंगे। सिंपली यहाँ पे टाइप फंक्शन हो गया। तो इसको हम ऐसे रन करवा के देखेंगे। तो इसने बता दिया यहाँ पे कि क्लास ये फ्लोट डाटा टाइप है। ऐसे ही हम दूसरा देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे ए को हम यहाँ पे हमने वैल्यू रख दिया, कुछ भी वैल्यू रख सकते, जैसे कि रख दिया ये सब, तो ये सब रख दिया। तो यहाँ पे इसे रन करवा के देखते हैं। अभी तो ये फ्लोट वैल्यू था, अब ये चेंज होकर स्ट्रिंग हो गया। ऐसे ही हम यहाँ पे कोई भी होल नंबर रख देते हैं 20, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चेंज हो गए, इंटीजर हो गया। सही कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 + 5 6। अब इसको हमने रन करवाया तो ये कॉम्प्लेक्स आ गया। नेक्स्ट हम इसको ऐसे
बूलियन रख देते हैं ट्रू, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बूलियन बूलियन आ गया। तो ऐसे ही आप चेक कर सकते हो किसी का भी डाटा टाइप। आपको बस यहाँ पे वैल्यू असाइन करके प्रिंट टाइप फंक्शन ए कर देना है। टाइप फंक्शन जो भी वेरिएबल है वो डाल देना है यहाँ पे। तो सिंपली आप इसे चेक कर सकते हो डाटा का कौन सा डाटा टाइप है। तो अब हमारा, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टाइप कास्टिंग। हम्म सो टाइप कास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वेरिएबल फ्रॉम वन डाटा टाइप टू अनदर। तो बेसिकली टाइप कास्टिंग इन पाइथन refers to the process of converting a value from one data type to another। तो ये आपको मतलब पाइथन में जैसे टाइप कास्टिंग का यूज है कि एक डाटा वैल्यू जो भी मतलब वेरिएबल में कोई भी डाटा टाइप है उसको कन्वर्ट करके हम दूसरे में कर सकते हैं। ये आपको बहुत जगह यूजफुल हो सकता है। जैसे कि अगर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है पर उसके पास बहुत ज़्यादा डिफरेंट डाटा टाइप है, जैसे कि इंट और फ्लोट आपके पास दो डाटा टाइप है। अब इसको आपको परफॉर्म करना है तो आप इसको डिफरेंट वे में कैसे परफॉर्म कर सकते हो। तो ये इसमें टाइप कास्टिंग का यूज होता है कि डाटा टाइप को कन्वर्ट करके आप जैसे करो दो दो एक इंट को और एक फ्लोट को आप अगर ऐड करते हो तो उसका डाटा ऑटोमेटिक कन्वर्ट होके वो फ्लोट में आ जाएगा। तो ऐसे ही आप इसको आगे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है स्ट्रिंग, ये एज है स्ट्रिंग टाइप है, इसको इंट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपने इंट लगा के इसको कन्वर्ट कर दिया एज में। आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे इसका ऐसे डाटा, तो यहाँ से हमने ए को हमने स्ट्रिंग में रखा था। तो इसको हमने यहाँ पे न्यू नंबर करके इसको इंटीजर में हमने चेंज कर दिया। तो इसका हम इसे कि अगर अगर हम चेक करेंगे तो इसको हम ऐसे क्या करके चेक कर सकते हैं, प्रिंट टाइप ए। तो हमने यहाँ पे इसका टाइप चेंज कर दिया, टाइप कास्टिंग के हेल्प से। ये स्ट्रिंग में था, इसको इंटीजर कर दिया। अब इसका हम टाइप चेक करेंगे तो अभी भी ये इंटीजर ही शो कर रहा है। तो अभी भी ये इंटीजर ही शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमने एक नया वैल्यू असाइन किया था न्यू नंबर करके, तो यहाँ पे ये आएगा क्योंकि ए का तो ए वैल्यू का असाइन तो पहले से स्ट्रिंग है ही, तो इसलिए स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। इसको अब हम न्यू नंबर करके कर देते हैं। तो हमने न्यू नंबर यहाँ पे न्यू नंबर डॉट वेरिएबल डाल दिया। तो अब ये देखिए न्यू नंबर का जो वेरिएबल है वो इंट में आ गया। ऐसे ही टाइप कास्टिंग का यूज करके आप डाटा का वेरिएबल चेंज करवा सकते हैं, डाटा टाइप चेंज करवा सकते हैं, सॉरी। तो हमारा नेक्स्ट है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में ऑटोमेटिक कन्वर्जन बाय पाइथन, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था आपको कि अगर आप कोई इंटीजर और फ्लोट वैल्यू लेते हो और अगर उसका मतलब एडिशन करके रियल प्रिंट करवाते हो तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके उसको फ्लोट कर देगा, क्योंकि आपका दो डाटा यहाँ पे इंटीजर और फ्लोट दोनों है। उसको प्रिंट करके ये पूरा फ्लोट में कर देता है, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये इस एग्जाम्पल को हम रन करके देख लेते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया एज इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 2.5, सिंपल। अब इसको हम एक वेरिएबल रखते हैं रिजल्ट में इसको हम सम कर देते हैं ए प्लस बी। तो रिजल्ट में हमने इसको सम कर दिया। हम रिजल्ट प्रिंट करवाते हैं, रिजल्ट सॉरी प्रिंट रिजल्ट। अब हमने रिजल्ट को प्रिंट करवाया तो यहाँ पे हमारा पूरा फ्लोट वैल्यू में आ गया रिजल्ट। तो ऐसे ही ये जो भी ये क्या कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ऐसे ही वर्क करता है। ये ऑटोमेटिक पाइथन में किसी भी डाटा को कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है हमारा
एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग मतलब ये मैनुअल कन्वर्जन फंक्शन हो गया। जैसे कि अगर कोई भी डाटा से मैंने इससे पहले एग्जांपल आपको समझाया था कि कैसे वो तो ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो होता है ये सेम होता है जैसा कि आपने इससे पहले बताया टाइप कन्वर्जन सही होता है कि कुछ भी वैल्यू को आप कन्वर्ट कर सकते हो और उसमें कुछ भी ऐड मतलब उसमें आप मैनुअली कुछ भी कन्वर्जन करते हो। पहला इंट फ्लोट स्ट्रिंग और बूलियन को तो कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आइए अभी हम एग्जांपल से समझते हैं। पहले इसको हम कमेंट आउट कर देंगे। कमेंट आप कैसे भी कर सकते हो जैसे हमने ऐसे डबल डबल कोट्स लगा के भी और सिंगल कोट्स लगा के भी। अभी हमने इससे पहले जो टाइप टाइप कन्वर्जन वाला किया था उसी उसी एग्जाम्पल को आके हम फिर से समझते हैं। यहाँ पे हम जैसे पहले हमने ए को स्ट्रिंग वैल्यू दिया था फिर उसमें न्यू न्यू वैल्यू देके हमने इंटीजर में चेंज कर दिया था। तो हमने उसमें टाइप चेक हमने नया टाइप चेक किया था। अब वहाँ पे हम प्रिंट करके उसमें एक वैल्यू एड करके भी देखेंगे। अगर जैसे हमने स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज कर दिया तो ऐसे हम प्रिंट करके इंटीजर का एक वैल्यू ऐड करके देखेंगे कि वर्क करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं प्रिंट न्यू नंबर +20। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब अभी अगर हम रन करवा के देखें तो यहाँ 40 आ चुका है। तो ऐसे ही वर्क करता है ये। तो कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे काम करता है। इसमें हम ये करेंगे कि हम इसमें हम जस्ट फ्लोट को इंटीजर में चेंज करना है इसमें। तो हम पहले वैल्यू लेते हैं x=20। और हम नया नंबर लेंगे y में हम इंटीजर को x को इंटीजर में चेंज कर देंगे और इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो इसका क्या वैल्यू आता है देखते हैं। पहले हमने वैल्यू चेंज कर लिया उसको हम प्रिंट y को प्रिंट कर लेते हैं। लिखेंगे प्रिंट y। उसको रन कर लेते हैं। रन कर लिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो 20 आ चुका है हमारा। तो ये जो भी था प्लॉट वो चेंज होके इंटीजर में हो गया और उसका वैल्यू भी जिसको जो सबसे क्लोज था वो हो चुका है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में मतलब जैसे पाइथन स्टोर द ऑब्जेक्ट इन मेमोरी एंड बाइंड द वेरिएबल नेम एज रेफरेंस टू दैट एड्रेस। एक्चुअली क्या करता है पाइथन जो है ऑब्जेक्ट जैसे हमने कोई वैल्यू स्टोर करना एलएस करके तो उसको वेरिएबल के साथ बाइंड करने के लिए एक मेमोरी एड्रेस का यूज करता है। उसको बाइंड करने के लिए एक मेमोरी का यूज करता है जिसको हम कहते हैं मेमोरी एड्रेस। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉमन बिगिनर्स एरर। तो पहले मतलब कॉमन क्या एरर कर सकते हैं बिगिनर्स वो देखते हैं। पहला है नेम एरर। नेम एरर में क्या करते हैं एक्चुअली हम लोग कोट्स लगाना भूल जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कि कोट्स कोट्स वाला एरर ना करें। सेकेंड है हमारा टाइप एरर। टाइप एरर में मिस्टेकली ये होता है कि हम कभी कभी स्ट्रिंग और इंटीजर को साथ ऐड करने लग जाते हैं। तो ये भी वर्क नहीं करता। ये भी एरर एक टाइप का एरर है। सिंटैक्स एरर में आप देख सकते थे कि गलत वेरिएबल हमने लिख दिया। यहाँ पे कभी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होता। आपको इसका भी ध्यान रखना है। सिंटैक्स एरर ऐसे वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा मिनी प्रोजेक्ट का है स्टूडेंट इनको। तो तो आप देख सकते हैं हम आज एक मिनी प्रोजेक्ट ही बना के देखेंगे वेरिएबल की हेल्प से कि कैसे वेरिएबल यूज कर सकते हैं हम।
तो पहला हमारा यहाँ पे नेम है, फिर एज है, फिर सिटी है, और फिर कॉलेज है। तो हम अपना एक इन्फो का प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले पहले अपना एक फाइल क्रिएट करना है अपने को। फाइल का नाम हम दे देंगे मिनी प्रोजेक्ट। एक्चुअली यहाँ भी आपको वो अंडरस्कोर लगाना ही पड़ता है। मिनी प्रो इन्फो इन्फो कर देते हैं, डॉट पी वाई कर देंगे। सो तो हमें अपना पहले स्टूडेंट इन्फो लिखना है। पहले नेम, एज, सिटी एंड कॉलेज के बारे में लिखना है। तो पहले हम यहाँ पे नेम लिख लेंगे। नेम में हम एक ही डाल देंगे। कोर्स कोर्स लगाने का हमेशा याद रखें, यहाँ पे कोर्स लगता है। एज 21 डाल देंगे। सिटी सिटी हमारा फगवाड़ा फगवाड़ा डाल देंगे। एक्चुअली मैं अपना इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ स्टूडेंट इन्फो का, आप अपना इन्फो डाल के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा कॉलेज नेम है। तो कॉलेज नेम में हम डबल कोट्स लगा के अपना कॉलेज का नाम दे देंगे, LPU। नेक्स्ट हमारा सारा इन्फॉर्मेशन फिल हो गया। अब इसको हम प्रिंट करके देखेंगे। सॉरी, ये प्रिंट हो गया। पहले नेम करेंगे, फिर एज करेंगे। इसी तरह हम सिटी को भी प्रिंट कर लेंगे। फिर कॉलेज को प्रिंट कर लेंगे। तो ये हो गया सारा। अब इसको हम रन करके देखेंगे। और सिटी यहाँ यहाँ 3 ही आ पा रहा है। तो हमारा नाम के वो ऊपर में छिप जा रहा है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? वेट, हम दूसरा मेथड ट्राई करेंगे प्रिंट करने का। रन करके डायरेक्ट ही रन करके देख लेते हैं, मे भी वर्क नहीं करेगा। तो हम रन, ओके आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा नाम, एज, सिटी और फिर कॉलेज का भी नाम प्रिंट हो गया। तो आप भी अपना एक मिनी प्रोजेक्ट बना सकते हैं इस तरीके से। तो घर पे प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट हमारा नॉलेज चेक यूज। हमने अभी जो पढ़ा है हम चेक करते हैं, एक यूज के हिसाब से उसको रिकैप कर लेते हैं। पहला वॉच इज अ वैलिड वेरिएबल नेम। पहला है, पहला वाला तो हमारा गलत है, ये तो इनवैलिड हो गया। दूसरा दूसरा वाला हमारा सही है, ये प्रॉपर लिखा हुआ है। तीसरा तो पाइथन का कोड है तो नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन है हमारा विच फंक्शन चेक डाटा टाइप। तो प्रिंट तो प्रिंट करता है, तो हमारा टाइप फंक्शन हो जाएगा डाटा टाइप चेक करने के लिए। तीसरा हमारा विच डाटा टाइप स्टोर्स टेक्स्ट। तो पहला इंटीजर तो नहीं, फ्लोट भी नहीं है, स्ट्रिंग हमारा टेक्स्ट इनपुट करता है, वो सेव है। आउटपुट ऑफ प्रिंट टाइप 10। तो 10 किस टाइप का डाटा है? 10 हमारा हो जाएगा इंटीजर टाइप का डाटा। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीजर इन टाइप। आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइव कोडिंग चैलेंज। तो अब हम देखते हैं कौन क्या किया। हमें कुछ प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि हमें भी जो जो पढ़ा है हमें याद है कि नहीं। तो पहला है स्टोर योर नेम एंड एज इन वेरिएबल। ये हमने करके देखा है पहले ही, तो मैं अभी ये छोड़ रहा हूँ आपके लिए। दूसरा क्रिएट 5 वेरिएबल विद डिफरेंट डाटा टाइप्स एंड डिस्प्ले देम। तो इसको हम देखते हैं VS कोड में रन करके। इसके लिए भी एक नया फाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम रख लेते हैं live 2.py। इस फाइल में हमको क्या करना है, हमको पहले 5 वेरिएबल क्रिएट करना है और उसको डिस्प्ले करना है। तो पहला हम कर लेंगे इंटीजर, तो नहीं रख सकते तो हम ए रख लेते हैं। ए इक्वल टू 10 कर लेंगे, इसमें इंट का वैल्यू डाल देंगे।
p इजकल टू 10.2 कर लेंगे, इसमें फ्लोट का वैल्यू डाल देंगे, c इजकल टू, इसमें भी हम 5 लिख देते हैं, इसमें हम इंटीजर का डाल देंगे 5। डी में हम एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर डाल देते हैं 3 प्लस 2j। एक्चुअली आई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं आई डाल के ही वर्क करता है नहीं। सी सी को सी में हम फॉल्स ले लेंगे, अब इसमें बड़ा होना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए, बूलियन में आ जाएगा ये। अब इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट टाइप ए। अब इसको कॉपी करके हम पेस्ट कर देंगे 5 जगह। ये भी पेस्ट हो गया। पांच जगह हो गया। अब इसका वैल्यू चेंज करके एक जगह बी कर देंगे, सी कर देंगे, डी कर देंगे, ई कर देंगे। तो फाइनली अब इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। रन हो गया। अच्छा ओ सेट, यहाँ एरर आ चुका है क्योंकि हमने 3 में 2i लगा दिया था, तो यहाँ पे हम इसे चेंज करके 2j कर देंगे। अब इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। ओके, यहाँ पे 3 ही आया कब से, कि ये ग्लिच हो जा रहा है बार बार स्पेस कम होने का है। तो अब इसको हम डायरेक्ट ही प्रिंट करवा के देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे आ चुका है। पहला हमारा इंट है, दूसरा फ्लोट है, तीसरा स्ट्रिंग है, चौथा कॉम्प्लेक्स है, और पांचवा हमारा बूलियन आ जा रहा है। तो ये ऐसे वर्क कर रहा है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वैप टू वेरिएबल्स a इक्वल 10 एंड b इक्वल 20 यूजिंग पाइथन शॉर्टकट। तो आइए देख लेते हैं कैसे करना है। इसको पहले हम कमेंट कर देंगे। कुछ ग्लिच आ रहा है। ओके, कमेंट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा, तो हम पहले a का वैल्यू 10 ले लेंगे। तो पहले हम a का वैल्यू 10 लेंगे, b का वैल्यू 20 ले लेंगे, और पाइथन शॉर्टकट के मेथड से हम इसको a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a कर देंगे। अब इसको हम प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट a एंड प्रिंट b। तो मैं प्रिंट करवा दिया इसको, तो इसका वैल्यू इसका वैल्यू डिफरेंट हो गया। पहले a का वैल्यू 10 स्वैप होकर b हो गया, और b का वैल्यू 20 स्वैप होकर 10 हो चुका है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं, कन्वर्ट स्ट्रिंग 100 इनटू इंटीजर एंड ऐड 50। इसका हमने पहले ही प्रैक्टिस किया था, बट ऑफिस से मैं क्वेश्चन आया तो मैं करके दिखा देता हूँ। इसको पहले हम कमेंट कर लेते हैं। अब ये कमेंटेड हो गया। तो अब यहाँ पे हम पहले एक वैल्यू रखेंगे x, सॉरी, ये वैल्यू रख लेते हैं, उसमें हम 100 डाल देंगे। फिर हम इंट नया वैल्यू इंट a करके हम असाइन कर लेंगे, और उसमें हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर में। जैसे 100 है तो ये हमारा 100 भी स्ट्रिंग में, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट इंटीजर a, और इसमें हम 50 ऐड कर देंगे, जैसे हमें क्वेश्चन में है, तो इसमें हम 50 ऐड कर सकते हैं। 50 हो गया, तो अब इसका वैल्यू हम प्रिंट करवा लेते हैं।
ये कुछ एरर आया था तो ठीक हो गया। कि नाउ उसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं जो वर्क कर रहा है। ओके, यहाँ पे 150 आ चुका है। तो आप इसको ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो अब हमारा नेक्स्ट है होमवर्क असाइनमेंट। यहाँ पे हम दो 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 टाइप्स में होमवर्क दिए हैं, एक वेरिएबल है, एक फंक्शन वाला है। पहला आपको क्रिएट 10 डिफरेंट वैल्यू इन नेम्स जिसे हमने किया था। दूसरा है प्रैक्टिस ऑल बेसिक टाइप ऑफ इंट फ्लोट एंड स्ट्रिंग एंड बूलियन। आपको ये भी कर लेना, ये सारे होमवर्क है आपके लिए, आप प्रैक्टिस करोगे तो ही सीख पाओगे। तो नेक्स्ट ये आप देख लो, यहाँ पे यूज टाइप फंक्शन विथ इच क्रिएटेड वैल्यू। तो टाइप फंक्शन का यूज करके आपको ये 10 डिफरेंट वैल्यू बनाया है उसको पुट करना है। प्रैक्टिस टाइप कास्टिंग का प्रैक्टिस करना, और फिर ये जो स्वैपिंग वाला स्वैप नंबर वाला दोनों मेथड से आपको ट्राई कर लेना है। अब हमारा लेसन समरी। तो आज हमने पढ़ा वेरिएबल नेमिंग रूल्स, कीवर्ड्स, मल्टीपल असाइनिंग, स्वैपिंग शॉर्टकट, डाटा टाइप्स, टाइप फंक्शन एंड टाइप कास्टिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इनपुट ऑपरेटर्स लेक्चर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस बाय।